आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म कहा। सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफ़ियों से मुआज़रत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस के तशद्दुद के वाक़े पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुआफ़ी मांगता हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला ने भेजा है। पुलिस इन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने प्रेस क्लब आई जिन्होंने SPSHO से बदतमीजी की। सदर PF UJ अफजल भट्ट ने कहा, प्रेस क्लब के अंदर फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद और कैमरे तोड़े गए। प्रेस क्लब के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। हमने हंगामी इजलास तलब किया है। कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी का तनाज़ा। हुकूमत कश्मीरी अवाम के जायज़ मुतालबात तस्लीम करने के लिए पुरअज़्म। आला सतह हुकूमती वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात मुज़फ़्फ़राबाद में हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन है, उनके जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम कि जो हुकूमत के बस में है जिससे कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, हम सब को बहुत तशवीश है और हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएं और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर करते हैं। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ बोले, मसले का जल्द हल निकालना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी हमारे अपने हैं, ऐसी सूरत हाल से मज़ीद नुकसान का खदशा है। सरदार यूसुफ बोले, वज़ीर आज़म ने कहा, जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात हल करने की ख्वाहिश का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, मिल बैठ कर गलत फहमियों को सुलझा लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो तो इस सूरत हाल में जो भी गलत फहमी या उलझाव आया है तो उसको हम सुलझा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन आमने आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म की मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का भी हुक्म। वज़ीर आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिंज अस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के अहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी फर्दन फर्दन हर जख्मी अहलकार के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मी पुलिस अहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस अहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा।
وزیر دفاع خواجہ آصف کی آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ایکس پر پیغام میں کہا کشمیری اپنے خون سے آزادی کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ کشمیریوں نے گولیاں کھائیں، پھانسیاں قبول کی، پاکستان سے محبت کی قیمت دی۔ کشمیر کی جنگوں میں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی شہید ہوئے۔ پاکستان نے کشمیر کے لیے اپنا وجود داؤ پر لگایا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کشمیر ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات پہلے ہی تسلیم کر چکے، اب بال جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کورٹ میں ہے۔ وزیر مملکت امور داخلہ طلال چودھری کی گفتگو، کہا ہنگامہ آرائی میں جو نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی اور افسوسناک ہے۔ حکومت نے پہلے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اب بھی کرے گی۔ پنجاب کی کوئی تذلیل کرے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے، اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی۔ جو آپ کو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی کی ترغیب دیتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کے عوام کے لیے بات کرنے پر معافی نہیں مانگوں گی، عوام کی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کوئی پنجاب کے عوام کی تذلیل کرے گا تو جواب دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا نوجوان فیک اور جھوٹے پراپوگنڈے کے نزدیک نہ جائیں، کبھی کسی کا ایندھن نہ بننا۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے نوجوان آج جیلوں میں ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا آپ کا دشمن ہے۔ سیلاب آنے پر لیکچر دیے جا رہے تھے، دنیا سے مدد کی اپیل کیوں نہیں کی؟ کچھ کرنا چاہتی ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے IMF نہیں مانے گا۔ پنجاب میں امتحانی سینٹر نہیں بکتے، جو محنت کرتا ہے وہی پوزیشن لیتا ہے۔ پنجاب میں سفارش کا کلچر ختم کر دیا۔ جنگوں کا نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ معاشی ترقی ہی قوموں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ چین کا مستقبل تابناک ہے، پورا مشرق اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ترقی سب کا حق ہے۔ پاکستان چین کے تعاون سے خلا تک پہنچ گیا۔ دورہ چین میں بے پناہ محبت ملی، اب تک 16-17 بار چین کا دورہ کر چکا ہوں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر دھاوا۔ اسرائیلی فوج نے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل 39 کشتیوں پر قبضہ کر لیا۔ کشتیوں کے عملے کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ کئی کشتیوں کی براہ راست نشریات بند، رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ اسرائیلی بحریہ کا کئی کشتیوں پر موجود کارکنوں کے خلاف واٹر کینن کا استعمال۔ اسرائیلی فوج کا ریڈیو کے ذریعے فلوٹیلا منتظمین کو اپنا رخ اشدود کی بندرگاہ کی جانب موڑنے کے احکامات۔ قافلے میں 40 سے زائد کشتیاں اور 500 کے قریب افراد شامل ہیں۔ اطالوی سیاستدان اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل۔ اسرائیلی بحری فوج گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل متعدد کارکنان کو حراست میں لے کر اسرائیل روانہ۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تصاویر جاری کر دی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل کارکنوں کو اسرائیل لایا جا رہا ہے، جہاں سے انہیں یورپ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری تصاویر میں سویڈش کارکن گریٹا تھنبرگ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کو قابل مذمت قرار دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی شرکت کو سراہتا ہوں۔ مشتاق احمد سمیت دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہے۔ حکومت
पाकिस्तान इंसानी जानों के एहतराम और बिला तातुल इमदाद की हिमायत करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला रोकने की मजम्मत। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा फ्लोटेला पर सवार तमाम कारकुनों और रजाकारों को रिहा किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा समूद फ्लोटेला पर सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो है। इमदादी सामान फलस्तीन के लोगों तक हर सूरत पहुंचना चाहिए। तुर्किया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत कई मुमालिक में एहतजाज। वजीर खारजा इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात नई जर्मन सफीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा सियासी, तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने पाकिस्तान में तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इत्तफाक राय के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत किया। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीक़ाकार दर्ज है। इंटरसेप्ट किया है इसराइल ने समूद फ्लोटेला को और अब भी उन्होंने हिसार में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। जमात इस्लामी गजा के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए समूद फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ और ये जो बैनुल अक़वामी वर्कर्स के साथ ये सलूक इन्होंने किया है, उस दहशतगर्दी के खिलाफ कल यौम एहतजाज मना रही है। इसी तरह से 5 अक्टूबर को कराची में मिलियन मार्च होगा शाहराह फैसल पे और ये अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा इंशाअल्लाह। 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लोग बाहर निकलेंगे, अपने फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करेंगे और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करेंगे। जमात इस्लामी का फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर तक मुल्क गिर एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक वस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्ल कुशी की खुली इजाजत दे रहा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा जंग बंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अमन मंसूबे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। अमीर कतर ने कहा अमन मंसूबे के जरिए फ़लस्तीन से मुताल्लिक मुनसिफाना हल तक पहुँच सकते हैं। कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी गारंटी दे दी। अमेरिकी सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। कतर पर हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। अमेरिका कतर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। अमेरिका कतर पर हमले की सूरत में अस्करी जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा कतर को तहरीरी यकीन दहानी फराहम करेंगे। तमाम अमेरिकी इदारे कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। अमन का नोबेल इनाम ना मिला तो अमेरिका की तौहीन होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कतर का सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खैर मकदम। अमरीकी इक़दाम दोहा वाशिंगटन ताल्लुकात का आगाज़ है। कतरी वज़ारत ख़ारजा।